डियर स्टूडेंट क्लास 12 बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। बच्चों, जो हमारा विषय है बही खाता एवं लेखा शास्त्र, इसकी तैयारी हम लोगों को अच्छे से करना है। तो इसके लिए पहले हम आपको इस विषय में कुल कितने चैप्टर हैं इसको बता देते हैं। जैसे कुल 12 चैप्टर हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है साझेदारी खाते सामान्य परिचय। सेकेंड चैप्टर साझेदारी खाते नए साझेदार का प्रवेश। थर्ड चैप्टर साझेदारी खाते साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। फोर्थ चैप्टर साझेदारी खाते साझेदारी व्यवसाय का विघटन। फिफ्थ चैप्टर कंपनी के लेखे अंश। सिक्स्थ चैप्टर कंपनी के लेखे ऋणपत्र। सेवेंथ चैप्टर कंपनियों के वार्षिक खाते। एट्थ चैप्टर हाउस का लेखांकन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। नाइन्थ चैप्टर विनियोग खाते। 10th चैप्टर गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे। 11th चैप्टर अनुपात विश्लेषण। 12th चैप्टर लागत लेखांकन का परिचय। बच्चों, ये जितने 12th चैप्टर के नाम हम हिंदी में बताए हैं सबको एक बार इंग्लिश में भी बता देते हैं, ये बहुत ही ज़रूरी है। पहला यानी फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स इंट्रोडक्शन। सेकेंड चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। फोर्थ चैप्टर पार्टनरशिप अकाउंट्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फिफ्थ चैप्टर कंपनी अकाउंट्स शेयर्स। सिक्स्थ चैप्टर कंपनी अकाउंट्स डिवेंचर्स। सेवेंथ चैप्टर फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। एट्थ चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। नाइन्थ चैप्टर इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट्स। 10th चैप्टर अकाउंट्स ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। 11th चैप्टर रेशियो एनालिसिस। 12th चैप्टर कास्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन। बच्चों, सभी चैप्टर का नाम हमने आपको बता दिया और सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट होते हैं। ये नहीं है कि एक चैप्टर इम्पोर्टेंट है एक चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है। ये चैप्टर सभी इम्पोर्टेंट होते हैं, सबको डीपली पढ़ना होता है। अच्छे अंक पाने के लिए सभी चैप्टर को गहराई से पढ़ेंगे तभी हम लोग अच्छे नंबर पाएंगे। इसलिए हम लोग को अपने तकनीकी के अनुसार पढ़ना है। इसके लिए हम अपने सुविधानुसार एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंपनी के लेखे अंश। पहले हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें चैप्टर है कंपनी के लेखे अंश। जैसा कि नाम ही है कंपनी के लेखे, तो यहाँ पर पहले हम लोग समझें कि कंपनी क्या है, कंपनी किसे कहते हैं। जैसा यहाँ दिखाया जा रहा है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। वह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। इसे अविच्छिन्न उत्तरदायित्व प्राप्त है और इसकी एक सारमुद्रा होती है। बच्चों, इसको अब हम लोग समझेंगे। लिखा गया है कि कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कहने का मतलब यह है कि कंपनी जो बनाई जाती है वह किसी विधान के द्वारा ही बनाई जाती है। कृत्रिम व्यक्ति कहा गया। कृत्रिम व्यक्ति का मतलब यह है कि हम लोगों की तरह यह प्राकृतिक व्यक्ति नहीं है, इसे बनाया जाता है जिसे कि व्यक्ति बनाते हैं, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहा गया। वह एक पृथक वैधानिक अस्तित्व रखती है। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब है कि व्यक्ति और एक कंपनी, इन दोनों लोगों का अस्तित्व अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के ऊपर ही कंपनी का अस्तित्व निर्भर करता है, ऐसी बातें नहीं है। व्यक्ति
और कंपनी, इन दोनों लोगों का अस्तित्व अलग अलग होता है। इससे अविच्छिन्न उत्तरदायित्व प्राप्त है। जैसे एक व्यक्ति को अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से कंपनी को भी अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होते हैं। और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है, जो कंपनी के सभी प्रपत्रों पर अंकित होती है। जैसे एक व्यक्ति है, वह तो अपना हस्ताक्षर कर लेता है, लेकिन कंपनी तो प्राकृतिक व्यक्ति है नहीं, वह कृत्रिम व्यक्ति है, वह अपने से तो हस्ताक्षर कर नहीं सकती। इसलिए कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है जो कंपनी के सभी प्रपत्रों पर अंकित होती है। बिना इस सार्वमुद्रा के कंपनी के प्रपत्र को वैलिड नहीं माना जा सकता। बच्चे, अब इसकी एक हम परिभाषा थोड़ा और इसको समझा दें। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 20 के अनुसार कंपनी उसे कहते हैं जिसका समामेलन इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इस अधिनियम के अधीन मतलब 2013 या इसके पूर्व जाएंगे तो जैसे 1956 है, और इसके पहले जाएंगे तो और ऐसे बनाया गया है। तो इसीलिए इसको बताया गया कि चाहे इस अधिनियम के अधीन हो या इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम के अधीन हुआ हो। बच्चों, आज कंपनी का आशय बताया गया, इसकी परिभाषा भी बताई गई। इसमें तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बताना है, लेकिन आज जो है हम लोगों का क्लास इतने तक ही चलेगा। बच्चों, अब देखिए, आज तो क्लास यहीं पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं, लेकिन कल जो है यानी नेक्स्ट क्लास में हम आपको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, अंश पूंजी, इसके बाद अंश पूंजी में बहुत सारे डिटेल हैं, सब कुछ अगले क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे। हाँ, इतना आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जो चीज़ हमने पढ़ाया है, जो टॉपिक पढ़ाया है, बताया है, उसको आप लोग गहराई से सोचेंगे, परिश्रम करेंगे। बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, आपको पढ़ना है। और जो नहीं समझ में आया होगा उसको फिर आप पूछ सकते हैं, हम